जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ज्योग्राफी सेक्शन की एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये मैंने बहुत सारे पेपर की एनालिसिस करी है, बट ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बिल्कुल ही सिविल सर्विसेज के लेवल के हैं। अगर इन क्वेश्चन को सिविल सर्विसेज के किसी भी पेपर के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये सिविल सर्विसेज के लेवल के आपको लगेंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपडेट दे दूं, देखिए समग्र बैच जो हमारी चलती है उसमें समग्र 3.0 लॉन्च हुआ है। तो ये न्यू बैच है, इस वजह से इसमें ईयरली बर्ड्स डिस्काउंट वाले ऑफर भी हैं। 25% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने लेने का सोचा है वो अभी परचेज कर सकते हैं, बिकॉज प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस हैं। क्लासेज जो है वेबसाइट और एप्लीकेशन पे चलती हैं, बट किस तरीके से एनरोलमेंट होगी ये व्हाट्सएप करना है आपको। हमारी टीम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगी। ये है व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट करिए। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है ये आउटकम है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का, जिसमें 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट ने पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली उनका प्रेसिपिटेशन देखने को मिला है। दूसरा ये कि जो हिमालय का अपहिविल देखने को मिला जब नॉर्दर्न फ्लैंक पेनिनसुलर ब्लॉक का सब्जेक्टेड टू सब्सिस्टेंस एंड द कंजेक्वेंट थ्रू फोल्टिंग, यानी फोल्ट उनमें आया। तीसरा ये कि जो स्लाइड टिल्टिंग देखने को मिली पेनिनसुलर ब्लॉक की फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, इससे ओरिएंटेशन मिल गया हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये स्टेटमेंट बड़े भयंकर लग रहे हैं, बट नथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटीज वाली बात है। ये एनसीईआरटी है क्लास 11th की। चैप्टर आपको ऑलरेडी पता होगा, ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो मैंने कंप्लीट पढ़ाई है यूट्यूब पे। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आई थिंक 7.5 घंटे की वीडियो है, बट वो वर्थ इट है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे आपके कवर हो जाएंगे, बिकॉज पीवाईक्यूज के साथ हमने कवर किया है। हाँ, इसी में आप यहाँ पे पढ़ोगे कि जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जब नदी बहती है, देखिए यहाँ बेसिक समझाया गया है ड्रेनेज सिस्टम का मतलब। स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जब रिवर बहती है तो किस तरीके से वो ड्रेन करती है, और वही ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। और उस रिवर के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो ये 2 टर्म जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनमें बहुत सारे बड़े और छोटी नदियां देखने को मिलती हैं। ये आउटकम है उस प्रोसेस का जिसमें 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट ने पार्टिसिपेट किया है। वो कौन से 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट है? पहला है द हिमालयन ड्रेनेज। ऑब्वियसली हिमालयन रिवर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे ड्रेनेज सिस्टम में। दूसरा है पेनिनसुलर प्लेटूज। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटूज। पेनिनसुलर प्लेटूज यानी वो रिवर्स जो सदर्न इंडिया की हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की हैं। और तीसरा इंडो गेंजेटिक प्लेन। ठीक है, ये जो 3 फिजियोग्राफिक यूनिट है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में। तो पहला बिल्कुल सही है, और ये लाइन बाय लाइन हमारे फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें ये कह रहे हैं हिमालयन का जो अपहेविल देखने को मिला, जिसमें जो नॉर्दर्न फ्लैंक है पेनिनसुलर ब्लॉक के, इनमें कंसेक्वेंट ट्रफ फोल्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में बताया गया है किस तरीके से जो हिमालयन का अपहिविल है, जब इनमें जो नॉर्दर्न फ्लैंक है पेनिनसुलर ब्लॉक का, ये सबसिस्टेंस देखने को मिलता है। इसी में नर्मदा और जो तापी रिवर्स हैं उनका ट्रफ फोल्ट में वो बहाव देखने को मिलता है, वो बहती हैं, फ्लो करती हैं और ओरिजिनल क्रैक को फिल करती हैं। इस तरीके से हम कहते हैं कि एलुवियल और डेल्टेइक डिपॉजिट की कमी देखने को मिल रही है इन रिवर में। वाई? बिकॉज ये फोल्ड से बह रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा स्टेटमेंट कि पेनिनसुलर ब्लॉक में टिल्टिंग देखने को मिल रही है, स्लाइटली टिल्ट है नॉर्थ वेस्टर्न से लेकर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर। इसका रीजन भी वही है, इससे जो हमारा एंटायर ड्रेनेज सिस्टम है इसे ओरिएंटेशन मिल गया बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन 4 है, ए, बी एंड सी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। और अभी यहाँ पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज ये अपने आप में आधे घंटे का टॉपिक है कंप्लीट, और ये हमने यूट्यूब पे भी मैंने आपको समझाया है, और पेड बैच में अगर आप हैं तो इससे रिलेटेड तो हमने पीवाईक्यूज भी बहुत ज़्यादा किए हैं। 40-50 पीवाईक्यूज ड्रेनेज सिस्टम पर हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही शानदार सवाल है। ड्रेनेज पैटर्न और फिजिकल फीचर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। डेंड्रिटिक, रेडियल, पाइनेट और ट्रेलिस।
देखिए जब नदी बहती है तो छोटी छोटी नदियां उनसे आकर मिलती हैं, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, हिंदी में सहायक नदियां कहते हैं। ये जो रिवर आकर इनसे मिलती हैं तो ये कुछ पैटर्न बना देती हैं, जैसे कई बार ट्री शेप्ड, ये देख सकते हो आप, ये ट्री के ब्रांचेस की तरह दिख रही हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग शेप जो है वो बनते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न वाले ही एनसीईआरटी में ये आप देखोगे 4 पॉइंट इन्होंने दिया है। पहला ये कि जब किसी ट्री के ब्रांच की तरह कोई ड्रेनेज पैटर्न दिखता है तो उसे हम डेंड्रिटिक कहते हैं। जब किसी ट्री के ब्रांच की तरह ड्रेनेज पैटर्न दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक कहते हैं। तो एग्जाम्पल कौन से हैं, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन के रिवर हैं वो डेंड्रिटिक पैटर्न को दिखाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर, जिनमें काफ़ी सारी नदियां इस तरीके से आकर मिल रही हैं। तो ये पेड़ की शाखाओं की तरह, दैट मीन्स इट रिजेंबल्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। सो व्हाट इज रेडियल पैटर्न? देखिए रेडियल पैटर्न में क्या होता है, अगर कोई हिल है और वहाँ से चारों डायरेक्शन में रिवर ओरिजिनेट हो रही है, व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और चारों ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो वो रेडियल पैटर्न कहलाता है। रेडियस कैसे होता है, एक सर्कल में रेडियस जो है जनरली हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तीसरा जो पैटर्न है यहाँ पे वो होता है सेंट्रीपिटल। देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं दोनों साथ में ही समझाऊंगा। पहला हमने रेडियल की बात करी, जो सेंटर से बाहर आएगा, दैट मीन्स किसी हिल से या किसी कोई ऊंची जगह से जब रिवर्स फ्लो करेंगी तो ये रेडियल है। उसके बाद सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, अगर कोई लेक है या कोई डिप्रेशन है, ठीक है, अगर कोई डिप्रेशन है या अगर कोई लेक है, यहाँ इस लेक में या इस डिप्रेशन में, इस गड्ढे में चारों डायरेक्शन से आकर रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं, तो उसे हम सेंट्रीपिटल कहेंगे। इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को हम सेंट्रीपिटल कहेंगे। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, सेंटर की ओर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल है। ट्रेलिस क्या है फिर, जब किसी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पैरेलली फ्लो कर रही हैं एक दूसरे के, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल में आकर ज्वाइन कर रही हैं, तो वो पैटर्न होता है ट्रेलिस। देखते हैं इमेज में। अब ध्यान से देखिए, इनमें क्या है, ये मेन रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरीज को जो रिवर है वो किस तरीके से आकर ज्वाइन कर रही है, राइट एंगल में, वही बताया गया है। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल, ये जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है यानी ये ट्रिब्यूटरीज ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन्हें राइट एंगल में ज्वाइन कर रही है, ये देखिए राइट एंगल में, ठीक है। तो ये कैसा है, ट्रेलिस। तो ये हमने पैटर्न समझे। देखिए क्वेश्चन है इस टॉपिक के, क्वेश्चन में करवा देता हूं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सारे रिसेंट के हैं, ये पेपर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो ये आप जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि इस पेपर में पूछा जा रहा है। विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन गंगा प्लेन्स एंड असम वैली, कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड प्लेन्स, जेंटल स्लोप, हैवी रेन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है जो गंगा प्लेन्स में देखने को मिलेगा? बस इतना पढ़ के ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि जो ये पैटर्न की बात की जा रही है वो कौन सी है, नॉर्दर्न प्लेन वाले पैटर्न की बात की जा रही है, जिसे हम डेंड्रिटिक कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, डेंड्रिटिक। वाई डेंड्रिटिक? बिकॉज गंगा प्लेन्स में और असम वैलीज में, क्योंकि इनमें वाइड प्लेन्स है, तो रिवर जब बहती है तो काफ़ी सारी रिवर आकर इन्हें ज्वाइन करती हैं, और देखने में लगता है कि ये ट्री हैं और ट्री के ब्रांचेज हैं इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। वेरी इजी। नेक्स्ट, व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक, सेंटर की ओर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेंट्रीपिटल। सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम नाउ। सो 3 स्टेटमेंट्स आर देयर। पहला ये कह रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमन पैटर्न को दिखाता है। दूसरा ये कि इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप। तो यूनिफॉर्म रॉक टाइप में और जहाँ पे रेगुलर स्लोप है, यानी इस तरीके की स्लोपिंग देखने को मिल रही है, उन एरियाज में देखने को मिलता है। तीसरा ये कि मैप या एरियल फोटोग्राफ इस तरीके के पैटर्न को दिखाते हैं कि ये वेन्स हैं स्मॉल लीफ में, स्मॉलर स्ट्रीम ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम को जो स्मॉलर स्ट्रीम है वो एक्यूट एंगल में आकर ज्वाइन कर रही हैं। डेंड्रिटिक, रेडियल, ट्रेलिस या सेंट्रीपिटल। तो आंसर क्या है इसका, हमने पढ़ा है ये मोस्ट कॉमन पैटर्न की जब बात करेंगे तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, डेंड्रिटिक।
डेंड्रिटिक पैटर्न मोस्ट कॉमन इसलिए है बिकॉज कोई भी रिवर फ्लो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है बाकी रिवर्स तो आकर उनसे जुड़ेंगी ही। तो इस तरीके से ये दूर से देखने में लीफ स्मॉलर स्ट्रीम, दैट मीन्स कि पत्ते की तरह, पत्ते में जो वेन्स होते हैं लीव्स में, तो उस तरीके का ये एरियल फोटोग्राफिक में देखने को मिलता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि जो रिवर्स हैं वो किसी हिल से निकलकर चारों डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। पहला है शिवालिक, दूसरा विंध्या माउंटेन, तीसरा गिर हिल्स और चौथा है अरावली माउंटेन्स। तो अगर हम एनसीईआरटी में पढ़ें तो देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की जो एग्जाम्पल है उनमें बताया गया अमरकंटक। अमरकंटक में क्या होता है, रिवर्स जो है वो अमरकंटक रेंज से निकलती हैं और फ्लो करती हैं। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। बट एक और एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी फेमस है, वो है गिर हिल्स। तो इस क्वेश्चन से हमें ये लर्निंग लेनी है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है गिर हिल से भी, इसके अलावा अमरकंटक से भी। दोनों ही हिल्स में हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट, द रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ। ये भी यूपीएससी एनडीए का क्वेश्चन है। तो देखिए एक और पैटर्न है जिसे हम बारबेट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। बारबेट ड्रेनेज पैटर्न ज़्यादा कॉमन है नहीं, काफ़ी रेयर पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। जैसे अगर इस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम जा रही है तो जो ट्रिब्यूटरीज है ये उस डायरेक्शन से आकर मिलेंगी। तो ये अपने आप में बहुत अजीब बात है, क्योंकि आप समझो अगर रिवर का फ्लो इधर ही है तो अपोजिट डायरेक्शन से फिर कैसे स्ट्रीम आ सकती हैं तब आ सकती हैं जब मे भी जो स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लीजिए हाँ रिवर है, ये इसका कोर्स है, मेन कोर्स, बट यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी ऊंचे चट्टान हो या जो फिजियोग्राफी है वो उस तरीके से अलाइन ना हो, तो डेफिनेटली फिर जो डायरेक्शन है रिवर की वो चेंज हो सकती है या ऑपोजिट भी हो सकती है। तो यही आपको ध्यान रखना है। हुक शेप्ड बेंड में बेसिकली रिवर आकर जो है ज्वाइन करती है इस तरीके से। पहले ये अगर इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन से रिवर आएंगी और हुक शेप्ड में आकर मिलेंगी। तो ये है बारबेट ड्रेनेज पैटर्न, और इसी में ये क्वेश्चन बना है कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप की जो रिवर्स में किसका एग्जाम्पल है, तो बारबेट ड्रेनेज पैटर्न का है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए और यही चीज़ हम अपने बैच में भी कवर करते हैं, बिकॉज इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने के बाद हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है। ना नेक्स्ट देखिए प्लेट्स के ऊपर क्वेश्चन है। नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट, फिलीपाइन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने कवर किया है। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने समझी थी, उसके बाद ये सारे प्लेट्स हमने कवर किए हैं। तो मेजर प्लेट्स की लिस्ट है ये, जिसमें अंटार्कटिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पैसिफिक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीका है, देन यूरेशिया है। माइनर प्लेट्स में कोकोज है, नाजका है, अरेबियन है, फिलीपाइन है, कैरोलिन है और फूजी प्लेट है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से हमने बैच में कवर किया, और इसके बाद काफ़ी सारे पीवाईक्यूज हैं इस टॉपिक के ऊपर। कौन कौन से वो देखते हैं पहले। तो ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था प्लेट्स के ऊपर कि कोकोज प्लेट कहाँ लाई करता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो कोकोज प्लेट लाई करता है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में। ये देखिए कोकोज प्लेट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा मेजर प्लेट है, पैसिफिक, कोकोज, अरेबियन या फिलीपाइन। ये यूपीएससी एनडीए का क्वेश्चन है, तो कौन सा है, पैसिफिक प्लेट। उसके बाद ये देखिए कि कौन सा एक माइनर प्लेट नहीं है, कोकोज, नाजका, कैरोलिन या अंटार्कटिक। तो अभी ये हमने पढ़ा है राइट कि अंटार्कटिका जो है वो, अंटार्कटिक जो है वो क्या है, मेजर प्लेट है ना। अब आप समझ गए होंगे पैटर्न की किस तरीके से ये पूछ रहे हैं। कौन सा मेजर प्लेट नहीं है, सऊदी अरेबियन प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट या पैसिफिक प्लेट। अब ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरेबियन प्लेट जो है ये कोई मेजर प्लेट है नहीं, बट बाकी तीनों हमने पढ़ा है। कौन सा एक माइनर प्लेट नहीं है, तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब कुछ हमने कवर किया है, और इन क्वेश्चन को कवर करने के बाद कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है। एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो नाजका प्लेट है ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका, ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे साउथ अमेरिका प्लेट जो है वो नाजका प्लेट के पास देखने को मिलेगा, ठीक है, साउथ अमेरिका के पास। तो ये तो गलत है, सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, तो फर्स्ट गलत है। बाकी बिल्कुल सही है, कोकोज प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में है। ये देखिए कोकोज, ठीक है।
तो इस तरीके से सारे हम मैच कर सकते हैं, बट यहाँ हम इसे नहीं कवर करेंगे। ये आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन 3 है, ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। और जो भी समग्र बैच के स्टूडेंट हैं या जो यूट्यूब पे भी क्लासेस करते हैं, अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। ये मेरी साइड से जस्टिफिएबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। पेपर में ये दिखेंगे ही, तो तरीका वही है, बेसिक अप्रोच ही अपनानी है आपको। आपके पास मैप होना चाहिए, आप बार बार इन्हें रिवाइज करें और जो प्लेट्स के नाम है वो लिखें और PYQ साथ में लगाएं, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन को आप मास्टर कर सकते हो। और स्टेट पीसीएस की बात नहीं, आपने देखा अभी लगातार 5-6 CDS के पेपर में पूछा गया, NDA में हर बार पूछ रहे हैं और सिविल सर्विसेज में भी इस पे क्वेश्चन बना ही है। तो ऐसे जो प्रोबेबल क्वेश्चन है उन पे आपकी एक्सट्रीम कमांड होनी चाहिए। अर्थक्वेक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये कह रहे हैं कि सारे ही नेचुरल अर्थक्वेक जो है वो लिथोस्फीयर में होते हैं, और लिथोस्फीयर वो पोर्शन है जो 1000 किलोमीटर की डेप्थ तक देखने को मिलता है अर्थ के सरफेस में। उसके बाद ये कह रहे हैं जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारी इंटीरियर को समझने में, यानी अर्थ की जो आंतरिक सतह है उसे समझने में, क्योंकि ये केवल सॉलिड में ट्रेवल करते हैं। तीसरा ये कि जो सरफेस वेव है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी ज़्यादा खतरनाक है। चौथा ये कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड स्केल है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं, और जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बताता है वो मर्केली स्केल है। अब देखिए कि हमने अर्थक्वेक के ऊपर भी काफ़ी सारा कुछ कवर किया है ऑलरेडी। तो अर्थक्वेक में हमने काफ़ी PYQs लगाए थे, उसी में हमने ये पढ़ा है सारे ही करंट्स वगैरह के बारे में। यस, तो इसमें हमने ये देखा सबसे पहले कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स में ही प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वेव होती हैं, ठीक है। इसका रीज़न भी है और वो सारे रीज़न हमने समझे हैं। तो सरफेस वेव बिल्कुल डैमेजिंग होती है, तो ये तो सही है तीसरा। और चौथा कह रहे हैं कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड स्केल है वो रिक्टर स्केल है, तो क्या ये बात सही है? तो ये भी देखिए मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो सीस्मोग्राफ है वो इंस्ट्रूमेंट है, और जो सीस्मोग्राम है ये रिकॉर्डेड आउटपुट है। मर्केली स्केल जो इंटेंसिटी को दिखाता है, जबकि जो रिक्टर स्केल है ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है। दोनों के बीच जो डिफरेंस है इस पर भी क्वेश्चन बना ही है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो मर्केली स्केल से मेजर की जाती है, और जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल से। दूसरा ये कह रहे थे कि जो सेकेंडरी वेव है वो इंटीरियर पढ़ने में मदद करती है, बिकॉज ये केवल सॉलिड से ट्रेवल करता है। बिल्कुल सच है ये बात भी, ये भी हमने कवर किया है। हाँ देखिए, सेकेंडरी वेव जो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है, ट्रांसवर्स वेव है ना। तो दैट मीन्स ये दूसरा भी सही है। तो पहला तो साफ तौर से गलत है। क्या सारे ही नेचुरल अर्थक्वेक लिथोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए होता क्या है कि जो लिथोस्फीयर है वो 350 किलोमीटर तक जनरली देखने को मिलता है, या कई बार मैक्सिमम अगर आप देखो तो 600-700 किलोमीटर तक होते हैं, 1000 तक नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो पहला है वो गलत है, और अर्थक्वेक जो जनरली लिथोस्फीयर में अकर करता है, बट ये जो डेप्थ वाली बात है वो गलत है, और ये ऑब्वियसली NCERT में तो दिया ही गया है। लिथोस्फीयर पर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए ही हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3 स्टेटमेंट सही है, सो आंसर जो है ऑप्शन 3 है। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज आर लोकेटेड इन द मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय? बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, सिंथान पास, रोहतांग पास और गोलाभर पास। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे पेपर में। रीज़न बीइंग कि बहुत सारे जो पासेस हैं वो NCERT में भी मेंशन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपने अलग से याद करा है पासेस की लिस्ट, तो भी आप फिर भी डिफिकल्ट है। रीज़न बीइंग कि मिडिल हिमालय में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 तो आपको पता होंगे बिकॉज ये NCERT में मेंशन है, इन्हें हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। वैसे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बनिहाल, पीर पंजाल, सिंथान, रोहतांग, गोलाभर, ये पांचों जो है वो मिडिल हिमालय का पार्ट है। मिडिल हिमालय में ही ये पासेस देखने को मिलेंगे। NDA में भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जो हिमालयन पासेस हैं ये करेक्टली मैच्ड हैं, और इसमें हमारे पास हैं जोजिला, बनिहाल, फोटूला, खारदुंगला। जोजिला ग्रेट हिमालय का, बनिहाल पीर पंजाल का, फोटूला लद्दाख का, खारदुंगला काराकोरम का। तो उम्मीद है आपने ये अटेम्प्ट किया होगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1 और 2 ओनली। पहला सही है, ग्रेट हिमालय में जोजिला है, बनिहाल पीर पंजाल में है, बट फोटूला लद्दाख में नहीं है, खारदुंगला काराकोरम में नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे भी दी गई है 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें इन्होंने बताया है कि कुछ पासेस देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। कौन कौन से हैं? जोजिला है ग्रेट हिमालय में, बनिहाल है पीर पंजाल में, फोटूला है जांस्कर में, और खारदुंगला है लद्दाख में। तो खारदुंगला है लद्दाख में, ठीक है, खारदुंगला लद्दाख में है, और फोटूला है जांस्कर में, ठीक है।
और बनिहाल पीर पंजाल में है। तो ये सब बिल्कुल सही है, जो जिला ग्रेट हिमालय में, तो ये एनसीईआरटी से डुएबल था, बट ये वाला सारा का सारा जो वो डुएबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, आयरन ओर, डायमंड, कोल, ये दिए गए हैं हमें, और जियोथर्मल। तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। पहला पार्वती वैली में, मणिकरण के पास हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और दूसरा पुगा वैली लद्दाख में। ठीक है, तो पुगा वैली लद्दाख में जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाना जाता है, तो डी जो है वो 4 के साथ जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इन दोनों में हमें चेक करना था। तो झरिया में जो है वो कोल माइंस के लिए फेमस है, झरिया धनबाद में है, झारखंड में। इसके बाद आयरन ओर के लिए जो है वो बाबा बुदन हिल्स फेमस है, और डायमंड के लिए सबको पता है पन्ना। तो अगर आपको केवल ये भी पता है कि डायमंड के लिए पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है, और ये PYQ भी है, ये आप देख सकते हो, ये PYQ भी है, पूछा भी गया पेपर में कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है किस मिनरल के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, डायमंड के लिए। तो जो पन्ना है अगर आप डायमंड से मैच करो यानी B1 के साथ जाएगा। B1 के साथ केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी केवल एक इन्फॉर्मेशन से आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन 1। आयरन और बाबा बुदन हिल्स में है, डायमंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, और कोल के लिए झरिया माइंस फेमस है, इसके अलावा जियोथर्मल के लिए पुगा वैली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट टाइप दिए गए और मेजर ट्रीज आपको बताना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, कॉनिफेरस, नीम, सेडार, रोजवुड और देवदार। तो ये क्वेश्चन पहले कवर करते हैं। ये CDS 2016 का है। इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। साल इज फाउंड इन मोस्ट डेसिडुअस, कैसूरिना इज लार्जली फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु। तीसरा, देवदार इज अ कॉनिफेरस स्पीसीज ऑफ ट्री। चौथा, 16 फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली ऑन द अपर रीचेज ऑफ हिमालय। देखिए जो 16 फॉरेस्ट है ना, ये नीलगिरी में जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उन्हें हम 16 के नाम से जाने जाते हैं। जो जंगल, जो फॉरेस्ट टेम्परेट है, टेम्परेट का मीन्स ऑब्वियसली जो कोल्ड एरियाज में है, वो नीलगिरी में 16 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कह रहे हैं 16 फॉरेस्ट हिमालय में देखने को मिलते हैं, गलत है, नीलगिरी में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु के आसपास। ठीक है, तो चौथा गलत है और हमें गलत ही बताना था। दैट मीन्स बाकी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से हमें ये लर्निंग लेनी है कि देवदार एक कोनीफेरस ट्री है। देवदार क्या है? एक कोनीफेरस ट्री है। तो अगर देवदार कोनीफेरस ट्री है तो हमें डी के साथ 4 को जाना है। तो D4 में बस 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, रोजवुड, महोगनी एंड इबोनी आर एसेंशियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोंटेन सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट या कई बार रेन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड जो है या महोगनी, इबोनी, ये काफ़ी फेमस स्पीसीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता है रोजवुड जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का पार्ट है, दैट मीन्स ए जो है वो 3 के साथ जाएगा। ए 3 के साथ अगर आपको पता था तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए 3 के साथ मैच्ड है, और इस तरीके से आंसर ऑप्शन 2 है। तो हम सारे क्विकली मैच कर लेते हैं। तो सेमी एवरग्रीन सिडार के साथ मैच होगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस नीम है, ये पूछा भी गया है, ये नीम वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है PYQ में। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, बट आप समझ लीजिए। और ये NCERT में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डुएबल है, ईजी है, ईजी टू मॉडरेट। मॉडरेट तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज ये NCERT में है, सभी पढ़ते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन भी इस तरीके से सेट किए गए हैं बिकॉज रोजवुड बार बार पूछा गया है। तो रोजवुड अगर आप केवल मैच कर रहे हो तो आंसर आ जा रहा है निकल के, इस वजह से ईजी है ये। ठीक है, तो ऑप्शंस काफ़ी सारे क्वेश्चन को ईजी बना रहे हैं। जैसे अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी इजी ही है। रीज़न बीइंग इसके ऑप्शंस देखने में काफ़ी ज़्यादा कठिन है, बहुत ही टफ दिख रहा है ये। ठीक है, बोला था दिखाएगा हाथी बट निकली चींटी। पहला है शिवालिक, दूसरा लेसर हिमालय, तीसरा ग्रेटर हिमालय, चौथा ट्रांस हिमालय। अगर आपने ये PYQ कवर किया है, पीर पंजाल रेंज जो है वो किसका पार्ट है? और अगर ये आपको याद है, पीर पंजाल जो है लेसर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है, B1 के साथ जाएगा, तो ये सॉल्वेबल है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ सकते हैं पेपर में, क्योंकि बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बाकी के भी मैच कर लेते हैं। देखिए शिवालिक जो है ये माउंटेन रेंज है, और दफला और मीरी रेंजेस जो है वो शिवालिक माउंटेन चेन में देखने को मिलेंगे। लेसर हिमालय में जो रेंजेस हैं वो पीर पंजाल है और महाभारत रेंज है। ग्रेटर हिमालय में धौलागिरी और मकालू है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख है।
तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, और वो ये कि ये मतलब नहीं है कि आपने कितने बुक्स को कवर किया है, कि कौन से बुक कितनी बार रिवाइज किया है, बट एटलीस्ट मैं ये तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकता हूँ कि आपने PYQs को 4-5 बार रिवाइज किया है। नहीं तो ये भी याद नहीं रहेगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन है या फैक्ट है तो उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। अगर वो हमने रिवाइज किया है तो पेपर में वो रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर यही जो 2-4 क्वेश्चन हमारे कन्वर्ट होते हैं, और ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज के लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं पेपर में। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, या स्टेट PCS के भी अगर आप एस्पिरेंट हो, तो ये तरीका आपको अपनाना होगा कि PYQs आप बहुत अच्छे से कवर करें, थोरोली कवर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा रिवर के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है? ये CDS का क्वेश्चन है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? सबको पता है नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा और तापी नदियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा ट्रू नहीं है? पहला, नर्मदा रिवर राइजेज इन अमरकंटक एंड फ्लो ईस्टवर्ड। गलत है, ये ईस्टवर्ड नहीं वेस्टवर्ड है, अभी तो ये हमने पढ़ा, तो बस हो गया सॉल्व। बाकी के पढ़ने की नीड भी नहीं है, बट हम पढ़ लेते हैं। नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप गोज नियर जबलपुर। हाँ, जबलपुर के पास गोर्ज में फ्लो करती हैं। तीसरा, ये नर्मदा रिवर जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश गुजरात स्टेट में भी फैला हुआ है। चौथा, ये कि नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो शॉर्ट हैं और ज्वाइन करती है मेन स्ट्रीम को राइट एंगल में, यानी नर्मदा रिवर को राइट एंगल में आकर ज्वाइन करती हैं ट्रिब्यूटरीज। नाउ इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, शिलोंग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? गारो हिल्स, नागा हिल्स, मिकिर हिल्स या खासी हिल्स? अब स्टेट PCS के क्वेश्चन स्टेट PCS में ही रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब कुछ मिक्सड हो गया है, यूनिफॉर्मलाइज हो गया है पेपर, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। शिलोंग जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है खासी में। गारो, खासी, जैंतिया, 3 काफ़ी फेमस हिल्स हैं मेघालय की, तो इसमें से खासी हिल में जो है वो शिलोंग सिचुएटेड है। सो आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, शिलोंग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? शिलोंग जो है वो किस हिल में है? और अच्छा, ये भी PYQ है, वेस्ट बंगाल का है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट PCS और अब सिविल सर्विसेज या UPSC के जो पेपर्स होते हैं उनके पेपर काफ़ी यूनिफॉर्मलाइज हो गए हैं, तो रैंडम मॉक्स के पीछे भागने की बजाय आप इन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। यही रीज़न है कि हमने स्टेट PCS के PYQs को भी बहुत सीरियसली कवर किया है बैच में, क्योंकि डायरेक्ट रिपीटेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन है नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, मिकिर हिल्स। तो आंसर इसका क्या है? खासी। गारो, खासी और जैंतिया, ये जो 3 हिल्स हैं मेघालय में, इनमें से जो खासी हिल है इनमें शिलोंग सिचुएटेड है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन 4 है। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो इनका नेचर कैसा है, और क्या NCERTs हेल्पफुल है। डेफिनेटली NCERT का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, खास तौर से फिजिकल ज्योग्राफी का। वो आपको पढ़नी ही है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, थोरोली कवर करनी है। अगर आप PYQs के साथ कवर करना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो डाली है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और टॉपिक वाइज बैचेज के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई समग्र बैच में, उनसे आप और डिटेल्स ले सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।